वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल एक्सप्रेस। तो भाइयों, इससे पहले आप लोगों ने मेरे और भी वीडियो को देखा होगा जिसमें मैं सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के गुप्त काल के बाद तक और फिर अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण पर आधारित मैंने वीडियो डाला है। और सारे के सारे वीडियो जो है सो एक से एक है, जिसमें प्रश्नोत्तरी को शामिल करने का कोशिश किया गया है और चुन चुन कर प्रश्नों को लिया गया है। अब आगे मैं अपने सीरीज को आगे बढ़ाता हूँ और आज हम लोग देखेंगे महमूद गजनी का भारत पर 17 आक्रमण क्यों। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाला कौन था, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कितनी बार हमला किया, क्यों किया, क्या पर्पस था, इन सभी पर आधारित इस वीडियो में आप लोग आगे देखेंगे। तो भाइयों, वीडियो को आगे देखने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से आग्रह करूंगा कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। आप लोगों के लिए मैं बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाने का कोशिश करता हूं, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं भाइयों। इसमें मोहम्मद गजनी का भारत पर 17 आक्रमण क्यों, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि उन्होंने आक्रमण क्यों किया, 17 बार आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर को लूटा, आखिर ये सब क्यों। तो हम लोग इसमें देखेंगे। एक्चुअल में परीक्षा विशेषांक पर आधारित है। हमारा जितना भी वीडियो है वो परीक्षा विशेषांक पर भी आधारित रहता है, क्योंकि इसमें हम जो भी बताना रहता है उसको बताने के बाद में क्वेश्चन आंसर जरूर देते हैं ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। तो आप लोगों के लिए ही हम काम कर रहे हैं भाइयों। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। इसमें आप लोग देखेंगे कि महमूद गजनी पर जो ये आधारित महत्वपूर्ण कुछ सवालें हैं। तो ये क्या है, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, 17 बार आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर को लूटा, भारत पर ये आक्रमण किया। इसमें सबसे पहले क्या है कि हम लोग देखेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर जो अरब आक्रमण हुआ था उसका कोई अस्थायी परिणाम नहीं हो पाया। उसके अधूरे कार्य को पूरा तुर्कों ने किया। भारत पर तुर्क का जो आक्रमण हुआ उसका आरंभिक जो रूप था, उसमें भारत में सबसे पहले जो तुर्क आक्रमणकारी आए थे वे गजनी के शासक कुल से संबंधित थे। 962 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने गजनी में एक स्वतंत्र तुर्की राज्य की स्थापना की। उसके दामाद सुबुतदीन ने उसके वंश का अंत कर 977 ईस्वी में राजगद्दी हथिया लिए। पंजाब के हिंदू शासक जयपाल का 1971 ईस्वी में सुबुक्तगीन के हाथों युद्ध में हार हुई। पहले तो उन्होंने संधि किया था इसके साथ में, बाद में फिर उनके द्वारा ही युद्ध में हार हुई। इस तरह से सुबुक्तगीन ने पेशावर तक के भूभाग को अपना अधिकार क्षेत्र में कर लिया। 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई और सुबुक्तगीन के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र महमूद 998 ईस्वी में गजनी का राजा बना। इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार तथा धन प्राप्ति के लिए लूटपाट के इच्छा से, लालसा से उन्होंने भारत पर अनेक आक्रमण किए। अगर हम बात करें तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनी का भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य था धन की प्राप्ति। भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भाग पर अधिकार कर अपने देश वापस लौट गया। शाही राजा राजपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इस युद्ध में जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नरकोट के विरुद्ध हमले को मृत्युवाद के विरुद्ध प्रथम विजय मानी जाती है। अगर हम बात करें तो 1025 ईस्वी में 1024 से 26 ईस्वी को में था ये, लेकिन 1025 ईस्वी को ही हम मानते हैं। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था ये महमूद गजनी का ये सबसे चर्चित आक्रमण था। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण वैसे 1027 ईस्वी में जाठों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। सुल्तान की उपाधि भी उन्होंने धारण किया। और अगर हम बात करें इससे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की, जो कि खास करके प्रश्न बनते हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण कब हुआ था। तो महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ था। और महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी कितने वर्ष की अवस्था में गद्दी को संभाला, तो महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में ही गद्दी पर बैठा था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब के शाही वंश का शासक कौन था, तो प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब के शाही वंश का शासक जयपाल था। महमूद गजनी किसका पुत्र था, तो महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनी का
जन्म कब हुआ था, महमूद गजनी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो ये सिंपल हमने महमूद गजनी के बारे में दिया है। इसके नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके लिए मैं तुरंत ही 2 दिन के अंदर आप लोगों के सामने में वीडियो दूंगा। तो दोस्तों मैं ये आप लोगों के लिए ही खास करके सिलसिलेवार तरीके से वीडियो बनाता हूँ और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब और शेयर चाहिए। आप लोग जितना भी मेरे शेयर को सब्सक्राइब करेंगे, मेरा हिम्मत और मनोबल ज़्यादा और बढ़ेगा और मैं आपके लिए और भी बेहतरीन तरीके से और भी अच्छे तरीके से वीडियो बना करके दूंगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।